स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सप्लोर बॉडी माइंड एंड सोल पर। आज हम करने जा रहे हैं नरेशन। जब हम किसी की बात किसी दूसरे को बताते हैं इसे नरेशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि हम बचपन में स्टोरी नरेट किया करते थे, उसमें हम कई बार नरेट करते वक्त किसी दूसरे की बात बताते थे तो कभी हम उसे कोटेशन मार्क्स में बताते थे। वो कैसे? जब हम उसके शब्द एज इट इज दूसरे को बता रहे होते थे तो हम कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि तनिष्का ने कहा कि आई एम स्टडिंग, तो ये जैसे उसने शब्द कहे वैसे ही मैंने आपको बता दिए। तो मैं अगर स्टोरी भी सुना रही हूँ तो स्टोरी सुनाते हुए अगर मैं कहती हूँ कि राजा भोज ने कहा कि आई एम किंग, अगर मैं इस तरह से बोलती हूँ तो इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और अगर मैं कहती हूँ राजा भोज ने कहा था कि वह एक किंग है, तो वो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दो टाइप ऑफ नरेशन है। ये दोनों नरेट करने के ही स्टाइल्स हैं। जब हम डायरेक्टली आपको बात बताते हैं जैसे उसने आपको बताई किसी दूसरे इंसान ने, वैसे ही अगर आपने बता दिया तो उसको हम हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर डालते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जो बात हम अपने वर्ड्स में उसको बताते हैं, दूसरे को बताते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसमें कोटेशन मार्क्स की जरूरत नहीं होती है। अब समझते हैं कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। इसके लिए कौन कौन सी रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं और कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं टर्म्स की, तो टर्म्स में हमेशा आपको समझाते वक्त यूज करूंगी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? वक्ता। जो बात कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे और वो जिससे बात कर रहा है उसे मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगी। और जो वर्ब मैंने यूज किया है वक्ता की बात ऑब्जेक्ट तक पहुंचाने के लिए, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये कोटेशन मार्क्स के अंदर जो वर्ड्स हैं इनको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हमें यह डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना है। इसके लिए ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट में मैंने 5 ऐसे स्टेप्स इंक्लूड किए हैं जो बहुत जरूरी हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप सब इसकी एक स्नैपशॉट क्लिक कर लें ताकि आप कोई भी स्टेप कभी भी स्किप नहीं करें। पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द रिपोर्टिंग वर्ब। ये मैं आपको वन बाय वन डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि इसलिए मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब बताया था। क्या होता है जो वर्ब एक वक्ता या स्पीकर की बात ऑब्जेक्ट तक पहुंचाता है। ये सेड, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी, लेकिन ये एक सिंगल वर्ब होगा। इस पे आपका सबसे पहला फोकस होगा सेंटेंस देखते ही। किस लिए ये मैं आगे बताऊंगी आपको। सेकंड, जैसे ही आप सेंटेंस देखेंगे सबसे पहले आप उसमें से कोटेशन मार्क्स और कॉमा को रिमूव कर देंगे। थर्ड, चेंजिंग द पर्सन ऑफ द प्रोनाउंस। अगर जरूरत होगी तो बैक शिफ्टिंग टर्म जब मैं यूज करूंगी, मतलब कि टेंस चेंज करना हो जब भी हमें रिपोर्टेड स्पीच का। और लास्ट जो है आपका एक्सप्रेशन ऑफ टाइम अगर चेंज करना हो तो। आइडेंटिफाइंग द रिपोर्टिंग वर्ब से हमारा क्या मतलब बनता है, यह समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर मैंने आपको पहला स्टेप बताया था रिमूविंग द कॉमास एंड द इन्वर्टेड कॉमास, तो यहाँ पर मैंने वो रिमूव कर दिया है। सेकेंड स्टेप आइडेंटिफाइंग द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको जैसे थर्ड स्लाइड में बताया था कि वो वर्ब होता है जो वक्ता की बात ऑब्जेक्ट तक पहुंचाता है। यहाँ पर सेड, सेज है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब यह रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब हमें इस
स्पीच का टेंस बदलने की जरूरत नहीं है। ओनली एंड ओनली जब आपका यह रिपोर्टिंग वर्ब आपका जब पास्ट में होगा, सिर्फ और सिर्फ तब आपको यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज करने की जरूरत है। आप देखिए इस सेंटेंस में, कैन यू एक्सप्लेन, आई कैन एक्सप्लेन। यहाँ इसमें मैंने कैन को कैन ही रखा, मैंने कैन को चेंज नहीं किया। किस बेसिस पर? सिर्फ इस बेसिस पर कि यहाँ पर जो है मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो था वो प्रेजेंट था। अगर यह रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ही इसको मैंने सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब को बदला, मेरा बाकी का सेंटेंस एग्जैक्टली सेम है। अदिति सेड टू मी कैन यू एक्सप्लेन। इसलिए मैंने पूरी स्लाइड्स में एक ही सेंटेंसेस से आपको सारे टेंसेस समझाने की कोशिश की है ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब बदलते ही पूरा का पूरा आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज हो गया। कैन यू एक्सप्लेन, आई कुड एक्सप्लेन। बाकी चेंजेस तो होंगे, प्रोनाउंस में चेंज होगा, जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस होता वो भी चेंज होता, लेकिन मैं बात कर रही हूँ सिर्फ आपके टेंस की। अब दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, रिपोर्टेड वर्ब में हमने कहा कि जब भी आप रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है टेंस में। लेकिन अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का क्या बदलना है, टेंस चेंज करना है। लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करेंगे। रिपोर्टेड वर्ब हमेशा सेम रहेगा। अगर सेज है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, वो सेड है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, विल से है तो वो विल से ही रहेगा। आपको रिपोर्टिंग वर्ब को कभी भी ये नहीं कि रिपोर्टिंग वर्ब नहीं चेंज करना है, सेज हो सकता है रिक्वेस्ट में भी चेंज हो जाए, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं चेंज करना है। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट टेंस राइट नाउ, योर फोकस शुड बी ऑन टेंस। अब हमारा थर्ड स्टेप है चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंज करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो क्या, ये देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर शी जो है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और आई है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो शी सेड दैट शी वॉज प्लेइंग। एस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट एंड एन का मतलब है नो चेंज। तो जैसे ही हमने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन देखा तो हमें क्या याद आया, एस। एस मीन सब्जेक्ट। तो ब्लाइंडली बिना कुछ सोचे समझे शी सेड दैट शी वाज प्लेइंग, ठीक है। जैसे ही हमने फिर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखा, सेकंड पर्सन देखा, तो इसको हमने जैसे ही हमने सेंटेंस में सेकंड पर्सन देखा तो उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने याद किया है 1 2 3 सन। 1 2 3 सन मींस इसको आप जैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट करेंगे एग्जाम में करना, सबसे ऊपर आप ये छोटा सा लिख लेना 1 2 3 SON। इससे आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ऐसे आप मैथ्स में करते हैं, अपना फॉर्मूला लिखते हैं पहले सॉल्यूशन करने से पहले, सिमिलरली इसको आप मैथ्स की तरह डील करना है आपको। शी टोल्ड मी दैट आई वॉज प्लेइंग। क्यों चेंज हुआ यहाँ पर, यू चेंज हुआ यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, यू, आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है आपके लिए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में मैंने कहा था कोई चेंज नहीं होगा, ही इज प्लेइंग। सो शी टोल्ड पार्थ दैट ही वाज प्लेइंग। सो ही किस में चेंज हुआ, ही में, क्योंकि ही में कोई चेंज नहीं होगा। जिसे क्लियर नहीं हुआ है यह स्लाइड देखिए ध्यान से। यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से।
क्योंकि देखिए फर्स्ट पर्सन में मैंने यहाँ पे क्लियरली सब कुछ दिया है। जब भी आप आई, वी, अस, आर देखेंगे तो आप फटाफट से जो भी रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेकेंड पर्सन है तो वो सेकेंड पर्सन में चेंज हो जाएगा, थर्ड है तो थर्ड में, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था। सेकेंड पर्सन किस में चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। थर्ड पर्सन में कभी कोई चेंज नहीं होता है। होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप था हमारा कैसे हमें टेंस चेंज करना है, जिसे हम बैक शिफ्टिंग बोलते हैं। तो टेंस जब भी चेंज करेंगे, जब भी आपका कोई भी सेंटेंस या कोई भी स्पीच प्रेजेंट में दिया होगा वो हमेशा पास्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट की फॉर्म्स अलग अलग है तो वो अपनी फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ देखिए, यहाँ तक जब भी प्रेजेंट में कोई सेंटेंस है तो वो प्रेजेंट की ही किसी फॉर्म में चेंज होगा। लेकिन जैसे ही आप सेंटेंस को पास्ट में देखेंगे, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और जो परफेक्ट है उसमें आपका नो चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। और अगर फ्यूचर में कोई आपका सेंटेंस दिया है तो उसमें विल, शैल, वुड में चेंज हो जाएगा। हम अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करना है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया। और लास्ट स्लाइड की भी प्लीज आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको टोटल 3 स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। डायरेक्ट स्पीच, she said I can swim, she said that she could swim। तो यहाँ पे मैंने पास्ट को प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है, जब भी आप कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब कि जो एक सच्ची स्टेटमेंट है, प्रोवर्ब है, या फिर कोई हैबिट से रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं तो उसमें आप कभी भी टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ she said there are 8 planets, तो वो 8 ही रहेंगे, वो कभी 9 या 10 नहीं हो जाएंगे। अगर वो मैं कहती हूँ कि मीना ब्रशेस डेली, तो वो डेली ब्रश करती है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मीना was brushing daily। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि honesty is the best policy, तो it will remain honesty is the best policy। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, जो आपको लगता है कि हैबिट, स्टेटमेंट या प्रोवर्ब या यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनका टेंस आप नहीं चेंज करेंगे। और ये एक्सेप्शन सिर्फ आपको सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में ही दिखेगी, सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस में ही दिखेगी। बाकी सब सेंटेंसेस सिंपल हैं, जहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि she said I am swimming now, she said that she was swimming then। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। she said I have swum, she said that she had swum। she said I swam, she said that she had swum। she said I had swam, she said that she had swum। यहाँ पे swum होना चाहिए था, बाय मिस्टेक swam लिखा है। She said she was swimming, she said that she had been swimming। she said I shall swim, she said that she would swim। ये क्या, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब भी आप shall या will देखेंगे तो वह हमेशा would में चेंज होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप फ्यूचर टेंस देखेंगे तो उसमें आपको shall और will में चेंज करना है। अब आता है आपका 5वां स्टेप जो मैंने बताया था। जब भी आप टाइम और प्लेस से रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन देखेंगे तो इस तरह से चेंज करेंगे। नाउ एंड देन, नाउ एंड जस्ट को आप देन में चेंज करेंगे, दिस को दैट में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में। और अगर ये 3 वर्ड्स आपको दिखते हैं, येस्टरडे, टुमारो या लास्ट नाइट, इनमें कुछ एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं चेंज करने की। जैसे कि येस्टरडे द प्रीवियस डे में भी चेंज होता है, और द डे बिफोर में भी चेंज हो सकता है। टुमारो द नेक्स्ट डे में भी चेंज होता है, और द फॉलोइंग डे में भी चेंज होता है। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में भी चेंज हो सकती है, और द नाइट बिफोर में भी चेंज हो सकता है। इनको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे आगे। और अगर आप हेयर देखते हैं कहीं भी तो उसको देयर में चेंज करेंगे, दीज को दोज में, दस को सो में, दिस को दैट में। अगर वो दिस आपका किसी नाउन के आगे भी यूज हुआ है एज अ डिटर्मिनर, तो तब भी आप हमेशा दैट
दिस को दैट में ही चेंज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी सेड शी इज स्विमिंग नाउ, शी सेड दैट शी वाज स्विमिंग देन, शी सेड दिस इज अ गुड पिक्चर, शी सेड दैट इज अ गुड पिक्चर। ऑल्दो यहाँ पे 2 बार दैट यूज हुआ, लेकिन हमें दैट यूज करना है दिस की जगह पर, और ये दैट है हमारा कंजंक्शन जो कॉमा की जगह पर आया है, तो आप इसको इससे कंपेंसेट नहीं कर सकते। होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कीजिए, या फिर हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और प्लीज बने रहिए क्योंकि ये सीरीज जारी रहेगी। अभी मैं इसी पर बेस्ड नेक्स्ट एक क्विज बनाने वाली हूँ, और उसके बाद जो वीडियो रहेगा वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे रहेगा, जिसमें मैं आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच सभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में समझाऊंगी डिटेल में। सो स्टे कनेक्टेड, और हमारे अगले वीडियो तक कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग. Bye all of you, and thank you for your valuable time.